अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ सिकंदर जमल और आज आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं घर बैठा हूँ, बट स्टिल आई थॉट कि मैं अगर छुट्टी पे भी हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने छुट्टी करनी है। आपकी तालीम का सफ़र और आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को। और आज का हमारा लेक्चर है जी, इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 2, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मेरा तारुफ है। ये स्लाइड हर दफ़ा ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने एडिशन की है। वो है ये, क्योंकि रिसेंटली ADFI में मैंने हैट्रिक की है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तीसरी दफ़ा मेरा क्वालिफाई हुआ है। सो आई थॉट कि यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्पीच क्या है? स्पीच, वट एवर वी टॉक इज़ कॉल्ड स्पीच। द स्पीच कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स और वर्ड्स। के स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वर्ड से बनी होती है, और जो भी हम बोलते हैं, बात करते हैं, उसको हम स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन कंपोजिशन, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दी पार्ट्स आर 9 इन नंबर। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? ये सारे 9 के 9 जो हैं उनकी लिस्ट दी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions, interjection, article, etc. Or article is an adjective actually, but in modern English grammar, it is called determiner. Each word in a sentence belongs to one of these 9 parts of speech according to its work. ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव नाउन। तो इस वीडियो में हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनका ओवरव्यू लेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट आपको देंगे। बाकी अगर उनके अलग-अलग से टाइप्स भी पढ़ाने हैं तो मैं ट्राई करूँगा, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट प्रोबेबली इन द इंग्लिश MCQ सीरीज़। आई होप कि वहाँ पे आपने देख ली होगी। मैं देखूँगा कि अगर उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है तो मैं उसका भी लिंक ऊपर आई के बटन में राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। नाउन क्या होता है जी? Noun is a word that refers to a person, concept, place or thing. Nouns can act as a subject of a sentence। अब उसके एक्शन पे है या किस तरह वो यूजेज है उसका, वो क्या है जी? एक तो वो सब्जेक्ट की तरह आ सकता है, जैसे द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है, और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो कि वो वर्ब रिसीव कर रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन, या जिस पे वो इन्फ्लुएंस करता है, जिसको अफेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल्स है जी नाउन इन अ सेंटेंस। आई हैव नेवर रेड दैट बुक। तो बुक जो है ये नाउन है, ऑल्दो ये कॉमन नाउन है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। एला लिव्स इन फ्रांस। तो एला एक प्रॉपर नाउन है जी, क्योंकि एक ख़ास बंदी का नाम है। इसी तरह फ्रांस भी जो है एक ख़ास मुल्क का नाम है। अगर यहाँ पे होता है एला लिव्स इन अ स्टेट, तो वो एक कॉमन नाउन होना था, लेकिन स्टिल स्टेट वुड हैव बीन अ नाउन। द बैंड प्लेड ओनली न्यू सॉन्ग्स। तो द बैंड जो है इसमें ये भी नाउन है। इसी तरह सॉन्ग जो है ये भी नाउन होता है। अदर टाइप्स ऑफ नाउन इंक्लूड, अगर हम नाउन की क्लासिफिकेशन देखें तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जेरेंड वगैरह सारे शामिल हैं, लेकिन वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। Next we have pronouns. Pronouns are words that are substitutes for specific nouns when the reader or listener already knows which specific noun you are referring to. के सब्सटीट्यूट होते हैं जी स्पेसिफिक नाउन्स के। सब्सटीट्यूट, पहला वर्ड सब्सटीट्यूट आ गया, दूसरा है स्पेसिफिक नाउन के। कोई किसी नाउन के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में रीडर को पता है जी कि इसकी बात हो रही है, तो उनको रेफ़र करने के लिए हम सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट डिप्लोमेटिक स्किल्स। वो एक बंदा था जिसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत अच्छी थी। अब इससे पहले लाजमी बात है कि ऑलरेडी एक जुमला जा चुका है। फॉर एग्जांपल, हेनरी किसिंजर रोट वर्ल्ड ऑर्डर। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट डिप्लोमेटिक स्किल्स। ठीक है जी। तो जब यहाँ पे ही मैंने लगाया तो फिर मुझे अंडरस्टूड है कि मैं हेनरी किसिंजर की ही बात कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे अगर मैं दोबारा हेनरी किसिंजर लिखूँ तो वो बार बार रेपिटेशन होगी और मुझे ज़्यादा लंबा लिखना पड़ेगा। यही बात है कि मैं यहाँ पे ही के साथ उसको रिप्लेस कर देता हूँ। सिमिलरली ये दूसरे भी सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रोनाउंस का यूज़ हुआ है, ऑल्दो उनके जो प्रिकर्सर्स हैं या फिर उससे प्रीवियस सेंटेंसेस में जो नाउन हुए हैं उनको मेंशन नहीं किया हुआ, बट दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि इनमें प्रोनाउंस कौन से हैं।
दे ट्राई टू अट्रैक्ट हिम टू ह्यूज टेम्पटेशंस। तो यहाँ इस जुमले में दे और हिम, हमें इस जुमले में दोनों का पता होगा कि पीछे जो स्टोरी चल रही है उसमें दे कौन है और हिम कौन है। इसी तरह द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वहीं पढ़ी हैं जहाँ पे तुमने उनको छोड़ा था। तो यू जो है वो प्रोनाउन है इसमें, ठीक है जी। तो इनमें इन द अबव सेंटेंसेस ही देम दे हिम देम वगैरह जो हैं वो सारे प्रोनाउंस हैं। और सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर कौन कौन से हैं जी प्रोनाउन? आई, ही, शी, इट, मी, हिम, हर, ये सारे सिंगुलर्स हैं। प्लूरल में हम यूज़ करते हैं वी, दे, आर, अस, देम वगैरह, ठीक है जी। ये आगे यूज़ केसेस हैं ऑफ कोर्स, वी, दे। अब आर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, वी जो है सब्जेक्टिव है। आई थिंक मुझे इसकी क्लासिफिकेशन अक्सर भूल जाती है, बट उस पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय जस्ट नो दिस के सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब नाउन्स, इट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम कहते हैं जी एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। इसमें कोई भी नाउन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। नाउन मेरे पास बुक है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, बस कह रहा है कि जी ये है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ अ गुड बुक, तो द वर्ड गुड जो है वो टेल्स मी समथिंग अबाउट द नाउन। सिमिलरली आगे एक और मिसाल आती है जी, यू थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी। थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, आप अपनी किसी अच्छी मूवी के बारे में सोचें। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टू अ फ्रेंड हु हैज़ नेवर सीन इट। तो आप दोस्त को कैसे बताएंगे कि वो कैसी है, और ऐसा दोस्त जिसने कभी वो देखी नहीं। आप इस तरह से कहेंगे ना, यू माइट से द मूवी वॉज फनी, एंगेजिंग, वेल रिटन और सस्पेंसफुल। तो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मूवी विद दीज वर्ड्स यू आर यूजिंग एडजेक्टिव्स। तो ये सारे जो फनी, एंगेजिंग, वेल रिटन वगैरह जो है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो यूज़ करके आप उस मूवी को या उसके नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। An adjective can go right before the noun it is describing, like I have a black dog। तो dog जो है उससे पहले adjective आ गया black, ठीक है। But it doesn't have to be। Sometimes adjectives are at the end of a sentence as well। For example, my dog is black। तो मेरा कुत्ता काला है। तो यहाँ पे black जो है ये adjective बाद में आया है, सो लिहाजा उसके जो ऑर्डर है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, यूज़ केसेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव वर्ब। वर्ब क्या होता है जी? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। फॉर एग्जांपल जब अकरेंस के कोई काम हुआ है या वाक़या हुआ है, फॉर एग्जांपल बिकम, वो बन गया। और स्टेट ऑफ बीइंग, कि किसी हालत को, लाइक एग्जिस्ट। Verbs indicate what the subject of a sentence is doing। Every complete sentence must contain at least one verb। हर सेंटेंस में मस्ट एक वर्ब लाजमी होगा। Verbs can change फॉर्म डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बेस पे वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, या फिर वो टेंस की बेस पे भी अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लाइक सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट वगैरह। या फिर मूड की बेस पे भी वो चेंज कर सकते हैं, लाइक इंट्रोगेटिव वर्ब्स भी होते हैं। इसी तरह वॉइस की बेस पे भी वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लाइक पैसिव वॉइस अगर है या एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे टीच जो है वो वर्ब है। इसी तरह वी प्ले फुटबॉल, यहाँ पे प्ले वर्ब है। Next we have adverb. An adverb is a word that can modify a word, verb, adjective, adverb or sentence। किसी भी चीज़ को ये modify कर सकता है। Adverbs are often found by adding ly to the end of an adjective। अक्सर किसी adjective के end पे आप ly लगा दे तो वो adverb बन जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर दफ़ा नहीं होता और ना ही सारे बनते हैं। For example, slow becomes slowly, although not all adverbs have this ending, and not all words with this ending are adverbs। For example, Naeem walks slowly। तो Naeem walks slowly। slowly जो है, अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है जी? वॉक के बारे में बता रहा है। वॉक हमारा वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब। इसी तरह ही इज़ क्वाइट हैप्पी, वो है काफ़ी खुश। तो इसमें क्वाइट हैप्पी जो है वो हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा। इसी तरह ही इज़ एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो अगेन यहाँ पे
एक्सट्रीमली हमारे पास एडवर्ब आ गया। नेक्स्ट वी हैव preposition. A preposition is a word, for example at, or phrase, for example on top of, used to show the relation between different parts of a sentence. Prepositions can be used to indicate aspects such as time, place and direction. Examples देख लें जी prepositions in a sentence की। हसन is coming for dinner at 6 pm. हसन 6 बजे आ रहा है, तो यहाँ पे preposition of time यूज़ हुई है जी। इसी तरह आई लेफ्ट द कप ऑन द किचन काउंटर, तो यहाँ पे ये प्लेस की आपके पास प्रपोजिशन आ जाती है। फिर ही इज़ सिटिंग इन अ चेयर, तो यहाँ पे अगेन प्लेस की है प्रपोजिशन इन अ चेयर। इन और ऑन चेयर का भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो बगैर बाजू की चेयर होती है, साइडों पे बाजू नहीं होते, उसको आप ऑन चेयर कंसिडर करते हैं। और जो दो चेयर्स और कोई ऐसी चेयर जिसकी दोनों साइड पे बाजू होते हैं, जिस तरह के ये वाली जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ घर में, इसको इन अ चेयर कहते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बिल्ली फर्श पे सो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्या है जी, कंजंक्शन. Conjunction is a word used to connect different parts of a sentence. For example, words, phrases or clauses. Words, phrases और clauses जो है, इन सब को मिलाने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं जी कंजंक्शन। कंजंक्शन इन अ सेंटेंस की एग्जांपल देख लें। डारिया लाइक्स स्विमिंग एंड हाइकिंग, एंड यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन आ गई। यू शुड चूज़ व्हाट मूवी वी आर वॉचिंग बिकॉज आई चोज द लास्ट वन। तो यहाँ पे एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे से मिलाने के लिए दरमियान में बिकॉज लगाया गया है, तो ये बिकॉज हमारे पास कंजंक्शन है। यू कैन ईदर गो आउट फॉर डिनर और गो टू द थिएटर, वी कैन ईदर। तो यहाँ पे और जो है दरमियान में उनको कनेक्ट कर रहा है और उनका रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये हमारे पास कंजंक्शन है। इसी तरह ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक हो गया जी। Next we have interjection. An interjection is a word or phrase used to express a feeling, give a command or greet someone. किसी को feeling express करने के लिए, command देने के लिए या greet करने के लिए आप interjection use करते हैं. Interjections are grammatically independent part of speech, so they can often be excluded from a sentence without affecting the meaning. ये emotions को जाहिर करता है कि आप emotions से भरे हुए हैं या what you are feeling. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं तो ये मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। लाइक आउच, इससे अब आपको पता चल रहा है पेन के लिए है, लेकिन ये मीनिंगलेस है। इसको अगर आप निकाल देंगे तो फिर भी आपके जुमले को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि व्हाट टाइम इज़ इट, तो मैं अक्सर कहता हूँ जब मेरे कज़न्स वगैरह लेट हो जाते हैं, तो मेरी कहने का उफ व्हाट टाइम इज़ इट, तुमने टाइम देखा है कितने बजे आए हो तुम। ठीक है, तो अगर मैं उफ जो है उसको मैं यहाँ से माइनस कर दिया मैंने इस सेंटेंस में, तो अगेन उसके मतलब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने पूछा है व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम है। आउच, आई हर्ट माई आर्म, तो यहाँ पे आउच जो है ये इंटरजेक्शन है। इसी तरह आई एम नॉट श्योर, तो जो है दरमियान में ये इंटरजेक्शन है। हे हाउ आर यू डूइंग, तो अगेन यहाँ पे हे जो है ये मेरे इमोशंस को जाहिर कर रहा है। आई एम एक्साइटेड, सो दिस इज़ अनदर इंटरजेक्शन। प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आगे हम जी। द होली प्रॉफिट वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, तो इसमें होली प्रॉफिट और स्टेट्समैन क्या है ये आपने लिखना है। नेक्स्ट वी हैव ही प्रीच्ड इस्लाम। ही जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जी। दे कुड नॉट सक्सीड इन एग्जाम्स, तो इसमें से वर्ब सिलेक्ट कीजिए। अच्छा जी, और जो लास्ट पे फोर्थ नंबर पे है ये एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी है, इसको गौर से सुनिए और देखिए, और इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो अगले पेज पे आपको मिल जाएंगे, उनको भी आपने सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपनी कॉपी पे लिख दें या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दें और मुझे बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। Once a fox felt very hungry. He went out in search of food. He reached a garden. There he saw some grapes hanging high. His mouth watered. He wanted to get them. He jumped up to reach them, but they were a bit high. He could not succeed in reaching them. He tried again and again to get them, but all in vain. At last, he got disappointed and went away, saying, "I think the grapes are sour. I must not eat them." तो grapes are sour की कहानी है। तो इसमें से ये सवाल हैं जी आपके लिए कि पिक अप 5 नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। ऊपर ये वाली जो स्लाइड है यहाँ पे पॉज करके आपने पहले ये सवाल लिख लें, ठीक है, और फिर ऊपर इस स्लाइड पे आके
इनको यहाँ पॉज करके इसमें से जो सवालों के जवाब हैं वो लिख के फिर आप एंड वाले आंसर्स पे जाएंगे। पिक अप 5 nouns from the story, pick up 3 adjectives used in the story, pick up 6 adverbs from the story and pick up 2 conjunctions from the story। ठीक है जी। तो मैं वेट करता हूँ, यहाँ वीडियो पॉज कर लें, आप अपने आंसर्स लिख लें, और अगर आप अब तक आंसर्स लिख चुके हैं तो फिर अगली स्लाइड पे आइए, और ये आंसर की है। पहले 3 क्वेश्चंस के जवाब हैं ये, और उसके बाद जो स्टोरी है उसके तरतीब के साथ उन्हीं 4 क्वेश्चंस के जवाब हैं ये। ठीक है जी। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने ठीक हुए हैं, आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और कमेंट योर ग्रेड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, ये सारा कुछ मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।